हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम को लेकर के। जो सीटेट एग्जाम हुआ था उसका जो अभी क्या है कि रिजल्ट का जो डेट आई है उस डेट पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखे होंगे कल जो 1 जनवरी 2025 को क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर जो सीटेट दिसंबर का जो आंसर की था वो जारी कर दिया गया है। बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है, आंसर की जारी होने के बाद बहुत सारे छात्रों में ये हुआ है कि जो कई सारे आंसर गलत है, जिसकी आंसर गलत जारी कर दिया गया है उसको कैसे सुधार करना है, किस क्वेश्चन पर आपको क्या वहाँ पर डाउट बन रही है, उसकी नंबर आपको जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, इस सभी बात को हम लोग करने वाले हैं। कितना रुपया उसमें चार्ज लगेगा, कब तक आप कर सकते हैं, इस सभी बातों को हम बात करने वाले हैं। साथ ही कब तक आप लोग को जो यहाँ पर जो आंसर की है वो सुधार होने के बाद मिलेगा और रिजल्ट कब आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या होगा कि आपको हमेशा सीटेट से संबंधित नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। साथ ही बीपीएससी का कोई भी जो जैसे टीआरई एग्जाम होता है उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग जो यहाँ पर वीडियो है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सीटेट एग्जाम है, सीटेट एग्जाम की बात की जाए तो यहाँ पर क्या किया, आप लोग देखोगे कि कल यानी कि 1 जनवरी क्या था कि इसका आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोग जाकर के वेबसाइट पर चेक किए होंगे तो आपको दिखाया जाता होगा जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया। इसका चैलेंज का भी डेट रखा गया। आपको साथ ही कहा होगा कि जैसे कि आंसर की आप जारी करते होंगे तो आपको आंसर की क्या है कि आपको वहाँ पर देखेंगे रोल नंबर डाल करके डेट ऑफ बर्थ डाल करके लॉगिन करते होंगे तो आपका आंसर की और क्या है आपका जो ओएमआर सीट होगा वो साथ ही में जारी कर दिया जाएगा, आपको दिखा दिया जाएगा। आप लोग उसको मिला भी लिए होंगे। कई सारे लोग को मतलब यहाँ मिलाने में कई सारी समस्या होगा, जिसमें कि कई सारे लोग ये पूछ रहे थे कि देखें कई जगह कि ये क्या है कि जेड जो होता है आंसर की में, आप लोग यहाँ देख सकते हैं जेड जो है ये जेड है क्या। तो जेड जो होता है क्या है कि इसको लेकर के बात कई सारे आ रहा है कि जेड क्या है। तो जेड को लेकर बात कर ले हम लोग तो ये जेड जो है यहाँ पर जिन क्वेश्चन का नंबर सभी छात्रों को मिलने वाला है, मतलब ऑल छात्र को मिलने वाला है, वो उस क्वेश्चन में क्या किया गया कि ऑल कर दिया गया है, जेड कर दिया गया। मतलब क्या उस जेड वाला क्वेश्चन जो भी है उनमें क्या है कि आपको वहाँ पर सभी छात्र को वो नंबर मिलने वाला है, वो कॉमन नंबर आने वाला है, ठीक ना। तो ये आप लोग जान लीजिए। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर जो बात हो रही थी चैलेंज को लेकर के, देखिए इस नोटिस के माध्यम से ही हम लोग सारी बात को देखेंगे। आप सबसे पहले क्या करिएगा कि यहाँ पर जो आपका ओएमआर सीट है उससे आप मिला लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि गलत है तो चैलेंज को देखिए, उसका रिजल्ट को देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर चैलेंज को लेकर बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया था यहाँ पर उसके द्वारा बताया जा रहा है कि ओएमआर उत्तर पत्रक की स्कैन की गई छवियों को कुंजी प्रदर्शन कर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में, मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका जो ओएमआर सीट है वो आंसर की जारी का मतलब कुंजी पत्र जो जारी किया गया है उससे आप मिला लीजिए। उसका कहा जा रहा है कि ये 14 दिसंबर प्रदर्शन का आंसर की है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी प्रकार की गलतियां दिख रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर बोर्ड गलती की है, तो आप 1/5/2025 से 5/1/2025 तक आपको क्या किया अपलोड रहेगा कहाँ पर आंसर की वेबसाइट पे। उसके बाद क्या क्या आपको क्या करना है कि 1/5/2025 लेकर 5/1/2025 तक अपलोड रहेगा। चुनौती का जो प्रश्न प्रत्येक शुल्क रखा गया है 1000। इसमें से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप चुनौती कर सकते हैं, यानी कि आपका जो आपका चैलेंज की बात हो रहा है, चैलेंज आप कर सकते हैं। प्रति क्वेश्चन आपको 1000 रुपया शुल्क लगेगा। और देखिए ये तो था शुल्क के बारे में। जान लीजिए जिस भी क्वेश्चन को अभी तक मेरा जैसा कि मानना है, जब से मैंने 2023 से ही 2022 के इस चीज़ को देख रहा है, 21 का जो भी हो 22 से देख रहा है कि जब भी किसी चीज़ को आप यहाँ पर क्या है कि खास करके जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें जिस आंसर को आप चैलेंज करेंगे, ज़्यादातर आंसर क्या होगा कि आपको जो चैलेंज करने के बाद सही होता है भी नहीं है, ठीक ना। आपको 1000 रुपये प्रति क्वेश्चन देने में ज़्यादा ही कुछ ही होगा। जैसे कि आपको हो सकता है कि आप एक आध नंबर से फेल कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर आप करते भी हैं तो ज़्यादा कुछ रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक आध नंबर से दिख रहा है, कुछ छूट रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पास हैं तो किसी तरीके से आपको नंबर बढ़ाने के लिए ये सब करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, ठीक ना। तो ये था आप लोग को यहाँ पर आंसर की को लेकर के। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट के लेकर के अभी तक जो विभाग जो है सीटेट के लेकर क्या अपडेट आ रही है, क्या टीआरई 4 में आप लोग को जो मौका मिलने वाला है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर है कि जो सीटेट दिसंबर 2024 में जो हुई थी उसकी 25 जनवरी में ही क्या रिजल्ट आना। अब कब आ रहा है जनवरी, तो देखिए आप लोग देखे होंगे कि जो पिछले वर्ष भी जब भी रिजल्ट आई थी तो वहाँ पर देखे होंगे कि ये 1 तारीख को आंसर की जारी की गई है और 5 तारीख तक ये विभाग के द्वारा जो चैलेंज की काम है वो कर लिया जाएगा, ठीक ना।
तो आप लोग क्या है कि 10 से 15 जनवरी के बीच में रिजल्ट वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। आप लोग 10 से 15 जनवरी में कन्फर्म रहिए कि 10 तारीख से लेकर के 15 जनवरी के बीच आप लोग क्या है कि यहाँ पर क्या है रिजल्ट आने को है। जो सीटेट एग्ज़ाम 2024 हुई थी जो 14 और 15 दिसंबर को, उसका क्या है कि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा रिजल्ट कब, तो 10 से 15 जनवरी के बीच में आप लोग इसको रिजल्ट को देख सकते हैं। जैसा कि अभी तक की ये जानकारियाँ और यही सही रहने वाला है। आप लोग क्या है कि 14 तारीख को जो एग्ज़ाम दिए थे उनका भी है, जो 15 को एग्ज़ाम दिए थे उनका भी। क्या है कि यहाँ पर साथ ही सभी लोग क्या है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि आप लोग को 10 जनवरी से लेकर के और यहाँ पर 15 जनवरी के बीच रिजल्ट आने को है। जिससे बताया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट का यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को चैलेंज की बात हो रही थी, उनका चैलेंज भी इसी बीच लिया जाएगा। और हाँ, उसके बाद ये आता है कि जो चैलेंज की करने के बाद जो आपका चैलेंज के आंसर किया आएगा, मतलब रिवाइज आंसर किया आएगा, वो क्या है, वो आपको रिजल्ट के साथ ही देखने को मिलेगा। और क्या है कि जैसे आप चैलेंज करते हैं तो उस क्वेश्चन को बोर्ड देखेगी और आपको क्या है कि वहाँ पर जो भी आंसर की सुधार करने वाले सुधार कराया जाएगा। नहीं तो क्या है कि आपको उसी के साथ रिजल्ट ही जारी कर दी जाती है, जैसा कि पहले भी हुआ है। और आप लोग को रिजल्ट क्या है कि यहाँ पर 15 जनवरी तक देखने को मिलेगी। 10 तारीख से लेकर के 15 जनवरी के बीच आप लोग को यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगी। जिसमें क्या है कि वैसे छात्र जिनको लग रहा हो कि मेरा 1-2 नंबर से छूट रहा है, तो उन्हें क्या है कि पूर्ण रूप से उस ऑथेंटिक जो जानकारी होगा आपको एनसीईआरटी से ही लेकर के देना चाहिए, या फिर एससीईआरटी आपको जो एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी से जो जानकारी मिले आपको, उसी चीज़ को बोर्ड मांगेगी और वहाँ से क्या करेगा कि आप उसको लेकर के सही से आपको अपलोड करना है जानकारी के साथ। तो यही होगा कि आप अगर 1-2 नंबर से छूट रहे हैं तो ऐसा करना है, नहीं तो क्या होगा कि बोर्ड द्वारा इस चीज़ को मान्यता नहीं ही ली जाती है और 1000 पर क्वेश्चन चार्ज रखी जाती है, आप लोग भी जानते होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी जो आप लोग को यहाँ पर नुकसान भी होने वाली है। लेकिन जिनका भी 1-2 नंबर छूट रहा है, तो क्या जो बोर्ड है वो उनको राहत देगी? तो यहाँ पर राहत की जैसी बातें कहीं पर नहीं कही गई है और राहत मिलेगी भी नहीं, ये ऐसा कहा भी गया है। तो देखिए क्या होता है, आप लोग जानते भी होंगे कि इसको लेकर के पहले भी कहा गया। अभी टीआरई 4 आने वाले हैं। टीआरई 4 में वैसे कैंडिडेट जो कि अभी हमने बताया था बहुत पहले, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन ही आया था सीटेट का, तो उस समय हमने बताया था कि सीटेट जो दिसंबर होने वाली है उसका क्या रिजल्ट जनवरी तक आ जाएगी और आप लोग टीआरई 4 में शामिल भी होंगे। तो देखिए जितना भी लोग अभी टीआरई 4 की इंतजार कर रहे होंगे सीटेट वाले, उनका क्या है कि यहाँ पर टीआरई 4 में मौका मिलने वाला है और आप लोग टीआरई 4 में बैठ भी सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ रिजल्ट की बात हो रही है, रिजल्ट आप लोग को 10 से 15 जनवरी के बीच ही मिलने को है और फरवरी लास्ट तक ही क्या है कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन रही है टीआरई 4 के आने की बात हो रही है, टीआरई 4 के जो यहाँ बात होगा, ठीक ना। तब तक क्या है कि आप लोग का यहाँ पर जो मार्कशीट होगा वो भी जारी कर दिया जाएगा, आप लोग डिजी लॉकर से उसको भी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर टीआरई 4 में वैसे कैंडिडेट जो भी सीटेट वाले अभ्यर्थी है पास करेंगे, उनको भी मौका यहाँ पर मिल जाएगी। तो यही था इसको लेकर के जो भी खबर आई थी अभी तक सीटेट के लेकर के, वो आप लोग को हमने बताया। आप लोग जरूर क्या करेगा कि अपने आंसर को अच्छा से मिला लीजिएगा। बाकी कोई भी ऐसे कैंडिडेट जिनको लग रहा होगा कि ये आंसर गलत है, अगर 1-2 नंबर से आप छूट रहे हैं तो भी चैलेंज करिए, नहीं तो आपको ज़्यादा कुछ राहत मिलने वाली है नहीं। यही था। बाकी जिन लोगों का रिजल्ट आया है उन लोगों को यहाँ क्या कहते हैं आंसर की मिला लिए होंगे, तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो रिजल्ट आप लोग को क्या है कि 10 से 15 जनवरी के बीच में मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे, रिजल्ट की जानकारी जैसे ही आती है आपको सबसे पहले मेरे साथ जानकारी मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।